कहते हैं ना, जब माँ या पिता में से किसी का साथ छूट जाता है, वो दुनिया छोड़कर चला जाता है, तो घर का बच्चा सबसे पहले बड़ा हो जाता है। वो नादानियाँ, वो मस्ती, वो जिद, वो रूठना मनाना सब खत्म हो जाता है। बच्चा जिम्मेदारियों को समझने लगता है, अपने घर वालों का सहारा बन जाता है। और ऐसा ही जीता जागता एक बड़ा उदाहरण हमारे आपके सामने भी है। आप सोच रहे होंगे वो कौन है, तो बता दें, यूपी में तूफान तब आया जब भाजपा की नेत्री अपर्णा यादव का एक झटके में सब खत्म हो गया। अपर्णा यादव बुरी तरह टूट गई, मानो जिंदगी जीने का अब कोई आधार बचा ही ना हो। दुनिया से, परिवार से लड़कर जिसने प्रेम विवाह किया, वही साथी अब साथ नहीं है। खुद को रोकते हुए, संभालते हुए प्रतीक यादव को अंतिम वक्त तक देखती अपर्णा यादव के आंसुओं ने साबित कर दिया कि झगड़े, नाराजगी कितनी भी हो, लेकिन जीवन साथी होता है। लेकिन जो अपर्णा यादव अकेली बेसहारा दिखी, जिसे सब दिलासा देकर जाते रहे, उन सब के बीच अपर्णा यादव की बेटी ने ऐसी जिम्मेदारियां निभाई जिसे कोई भी देखेगा तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। जहां छोटी उम्र में बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या हो गया एक झटके में, जहां दूसरों को छोड़कर खुद को संभाल नहीं पाते, वहां अपर्णा यादव की बड़ी बेटी प्रतिमा यादव ने चट्टान की तरह मजबूती दिखाते हुए साबित किया कि ये वक्त खुद को संभाल कर समझदारी दिखाने का है। और वो दिखाई भी दी गई जब पिता के पार्थिव शरीर के पास खड़ी रही प्रतिमा। 13 मई की सुबह प्रतीक यादव, परिवार, दुनिया, अपनों को छोड़कर जा चुके थे। अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं थी। असम, मुंबई के बाद घंटों का सफर तय करके यूपी आने में समय लगा था। तब तक प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम होकर शव घर आ चुका था। लोग अंतिम दर्शन कर रहे थे, वहीं बड़ी बेटी पिता के शव के बगल में खड़ी उन्हें निहारती रही। मायूस चेहरा था, लेकिन आंसुओं को संभाले हुए था। जैसे ही मां अपर्णा यादव को देखा, वैसे ही प्रतिमा और छोटी बेटी पद्मजा मां से लिपटकर रोती हुई नजर आई। बाद में तीनों शव के पास खड़ी रही। उनके चेहरों ने बताया कि अभी खुद का एक दूसरे को संभालना जरूरी है। और इन तस्वीरों से साफ यही झलका कि हिम्मत कितनी थी बेटियों में। प्रतिमा और पद्मजा की खामोशी में छिपा दर्द। 14 मई को लखनऊ के भैंसाकुंड घाट पर पिता प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार के दौरान एक परिवार अपने सबसे बड़े दुख से गुजरता दिखाई दिया। ये दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति भीतर तक भावुक हो उठा था। भैंसाकुंड घाट पर रिश्तों, संवेदनाओं और परिवार के दर्द की एक ऐसी तस्वीर उभरी जिसने हर देखने वालों को कुछ पल के लिए खामोश कर दिया। चिता की आग धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन दो मासूम आंखों में उतर आया दर्द वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अपनी छोटी बहन को संभाले प्रतिमा ने सबसे पहले पिता की चिता पर लकड़ियां अर्पित की। इसके बाद शमशान घाट पर मंत्रोपचार के बीच चिता की आग धीरे धीरे उड़ती रही। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस खामोशी के बीच सबसे ज्यादा बोल रही थी मासूम आंखें। प्रतीक यादव की दोनों बेटियां अपने पिता को आखिरी बार जाते हुए चुपचाप देख रही थी। बड़ी बेटी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, जबकि छोटी बेटी बार बार अपनों की ओर देख रही थी, जैसे उसे अब भी उम्मीद हो कि उसके पापा उठकर उसे अपनी गोद में ले लेंगे। शायद उस पल सच की खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा भारी थी। घाट पर मौजूद लोगों की निगाहें उसी दृश्य पर टिक गई। किसी ने वहां राजनीति नहीं देखी, किसी ने सत्ता नहीं देखी। सबकी आंखों के सामने सिर्फ दो बेटियां थी, जो शायद पहली बार जिंदगी का सबसे बड़ा दुख महसूस कर रही थी। खुद को संभाल कर लोगों के पूछे आंसू। भैंसाकुंड घाट पर प्रतीक यादव के दाह संस्कार के बीच सिर्फ परिवार ही मौजूद नहीं था, बल्कि चाहने वालों का भी तांता लगा हुआ था। मुखाग्नि देते वक्त न सिर्फ परिवार टूटा, बल्कि वहां जितने भी लोग खड़े थे अपने आंसू नहीं छुपा पाए।
ऐसे में भीड़ में जाकर अपर्णा प्रतीक की बड़ी बेटी प्रतिमा लोगों के आंसू पूंछती हुई दिखाई दी। सूत्रों के हवाले से तो कहा गया कि वो मामा के बेटे थे, जो प्रतीक के जाने के बाद दर्द नहीं छुपा पाए और फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दी। प्रतिमा उनके पास पहुंची और अपने दुपट्टे से आंसू पोंछती हुई उनके नजर आई। खुद को संभाल कर लोगों को दिलासा देती हुई नजर आई। इस पल ने लोगों को समझाया कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े और समझदार हो जाते हैं। अस्थि विसर्जन के समय मां अपर्णा के साथ रही प्रतिमा, जहां छोटी बेटी पद्मजा अपने पापा को आखिरी बार विदाई देते वक्त एक मासूम सा कार्ड बनाकर लाई थी, जिस पर आई लव यू पापा लिखा था। जहां विसर्जन के वक्त पापा पापा कहकर रोती हुई पद्मजा नजर आई। जहां आदित्य यादव, जो शिवपाल यादव के बेटे हैं, वो छोटी बेटी को संभालते हुए नजर आए। पद्मजा को ये कहते हुए दिखाई दे कि परेशान मत हो, मैं हूं ना। वहीं दूसरी ओर माँ का एक पल भी साथ नहीं छोड़ती हुई नजर आई थी बड़ी बेटी प्रतिमा। प्रतिमा अपनी माँ के साथ दिखाई दी हर पल, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती नजर आई। माँ के लड़खड़ाते कदमों को संभालती हुई दिखाई दी। भावुक हुई तो माँ के आंसुओं को पूछती हुई भी दिखाई दी। कलश पर हाथ रख पिता की अस्थियों का विसर्जन भी किया गया। आंखों में गोते खाते आंसू निकलना चाहते थे, लेकिन प्रतिमा ने उन्हें रोका, संभाला और परिवार के साथ खड़ी रही। मासूम से 12 या 13 साल की प्रतिमा यादव, जिसने दुनिया अभी पूरी तरह से देखी नहीं, उनके सिर से पिता का साया छिन जाता है। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की पहली और बड़ी बेटी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भतीजी और मुलायम सिंह यादव की पोती, जिनका जन्म 20 मार्च 2014 को लखनऊ के एक निजी अस्पताल में हुआ। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के मुकाबले कभी राजनीतिक लिहाज से प्रतिमा यादव चर्चाओं में नहीं आई। हमेशा अपनी पढ़ाई रुचि में व्यस्त रही। हालांकि प्रतिमा यादव मुख्य रूप से अपने पिता प्रतीक यादव के असामयिक निधन के बाद चर्चा में आई। जैसा कि बताया गया कि अपने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान उन्होंने बेहद साहस के साथ अपने परिवार को संभालते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाई। प्रतिमा यादव बिल्कुल अपनी मां अपर्णा यादव की कॉपी नजर आती है। इन तस्वीरों ने, इन पल ने और इन जिम्मेदारियों ने ये बताया कि अब प्रतिमा यादव जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है। न सिर्फ चेहरा हूबहू मिलता हुआ नजर आता है, न सिर्फ अपर्णा यादव की कॉपी कही जाती है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में न सिर्फ अपर्णा यादव का सहारा बनेंगी, बल्कि अपर्णा यादव के तरह वो भी आगे कार्य कर सकती हैं। यहाँ कहना वाकई जल्दबाजी होगा कि क्या राजनीति में आएंगी, क्या माँ अपनी बेटी को लेकर आएंगी, बड़ी जिम्मेदारियां देंगी, इसमें अभी समय है। लेकिन जहां अखिलेश यादव की बड़ी बेटी बार बार दिखाई देती है, अखिलेश यादव और डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करती हुई भी नजर आई, वहीं अपर्णा यादव की बड़ी बेटी प्रतिमा यादव कभी राजनीतिक रूप से या परिवार के लिए या अपनी माँ के लिए कभी सड़कों पर नहीं देखी गई। लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद अब माना जा रहा है कि अपनी माँ को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिमा यादव बड़ी मेहनत करती हुई नजर आ सकती हैं। यहाँ तक कि 2027 के चुनाव में हो सकता है कि ये चेहरा सड़कों पर घूम घूम कर अपनी माँ के लिए वोट भी मांगता हुआ नजर आए। इसको अभी लेकर समय बाकी है, लेकिन जो कहानी प्रतिमा यादव की नजर आती है वो बताती है कि घर की सबसे बड़ी बेटी सबसे जिम्मेदार, लायक बेटी बन चुकी है।